नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ गेस्ट पेपर 3 लेके। अभी तक मैंने 2 गेस्ट पेपर दिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं और मेरे गेस्ट पेपर से क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। ये मैंने बार बार मेंटेन किया है, इसलिए ध्यान से इस गेस्ट पेपर को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये शुरू करते हैं, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और इसलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है आपको बताना है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। खैर इसमें वैसे भी आ रहा है, अगर आप देख रहे होंगे 3 इनकरेक्ट स्पेलिंग है तो उसके नीचे रेड लाइन आ रही है। तो क्लेयरवॉयंस की सही स्पेलिंग क्या है आप देख लीजिए, वो कौन सी स्पेलिंग होगी। क्लेयरवॉयंस की सही स्पेलिंग CLAIRVOYANC। अगर आपने वेस्टलैंड ठीक से पढ़ी होगी, अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी में जैसा सिलेबस हो, तो आपको ज़रूर क्लेयरवॉयंस का मतलब पता होगा। बाय द वे कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्लेयरवॉयंस का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लेयरवॉयंस की सही स्पेलिंग ये है CLAIRVOYANCE, क्लेयरवॉयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीनिक्स एंड द टर्टल इज बाय। फीनिक्स एंड द टर्टल किसके द्वारा लिखी गई। फीनिक्स एंड द टर्टल इज बाय शेक्सपियर। फीनिक्स एंड द टर्टल शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राम इज ऑप्शन ए, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ। ऑन्स की जगह आप एंड्स पढ़िएगा, कई बार प्रिंट हो टाइप करने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स। बी, अ लॉन्ग सेइंग दैट एंड्स इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स। सी, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन मॉकिंग समवन। क्या आंसर होगा दोस्तों, बताएं। It's very clear. Many times I have mentioned that epigram is a brief pointed saying. पहली विशेषता, brief pointed saying. Antithetical ideas होंगे. There may be or many time 80% cases there will be antithetical ideas. ऐसे होंगे, they will surprise us and they will arrest our attention. तब एपिग्राम होगा। तो brief pointed saying ends इन विटी टर्न ऑफ थॉट्स, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन इज ऑब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर इज। अब मीटर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत करके आते हैं। इसमें आप सी ऑप्शन को देख लीजिए, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड मीटर। तो ध्यान में रखिएगा इसे कि मीटर क्या है, कुछ नहीं है, बस द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब इसमें क्या होगी आपको बताना है। द मैनेजर दिस मैटर टुमारो। द मैनेजर दिस मैटर टुमारो। टुमारो की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात है। आंख मूंद के पूरे कॉन्फिडेंस से ए ऑप्शन, आप ए ऑप्शन पे टिक कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन पे मैंने टिक कर दिया। इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म इंसर्ट करनी है यहां पर। आई डैश यू 5 months अगो। 5 months अगो की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। विल मीट हट गया, वुड मीट हट गया, मीट हट गया। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। आई मेट यू 5 यस्टरडे की बात हो, 5 months अगो की बात हो, 1997 की बात हो। डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a product of the Reformation and Renaissance? Which of the following is the product of Reformation and Renaissance?
कौन है प्रोडक्ट रिफॉर्मेशन ऑन रिनेसेंस का? प्रिलूड, सैमसन एग्निस्ट, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट। बताएं क्या होगा उत्तर। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा डी, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिनेशंस। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पंक्चुएट करना है, ये पंक्चुएशन से क्वेश्चन है। द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। अब इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क लगे ही नहीं है, अब आपको लगाना है। द डॉक्टर निर्मल सेड गलत हो गया, जाहिर सी बात है, कैपिटल लेटर में नहीं है द का पहला लेटर। बी, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है तो बी तो होगा नहीं बिल्कुल भी। सी में देखते हैं, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। नन ऑफ दिस, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ये जब एक तरह से डायरेक्ट नरेशन है तो इसमें कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल सही ढंग से लगेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपने देखा होगा जब इस तरह का होगा, ऑप्शन सी इस तरह के ऑप्शन में सही होगा। द डॉक्टर निर्मल सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फिर रहेगा आई होप योर मदर विल बी वेल सून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इज टू मच विद अस इज, द वर्ड इज टू मच विद अस इज क्या होगा? एन एपिक, बैलड, प्ले, बताएं क्या हो जाएगा? अ सोनेट क्या होगा? सोनेट है, ध्यान में रखिएगा। किस तरह का सोनेट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप नहीं बता पाएंगे तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। द वर्ड इज टू मच विद अस, सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ascertain the correct tense of the following in the verb। क्वेश्चन नंबर 10 to 11 10 and 11 में देखना है। करेक्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब आपको बताना है। माई मदर यूजुअली गोज देयर बाई कार। जहां यूजुअली लग जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आंख मूंद के आप कीजिए, गोज देयर बाई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you dash there you would have got success। if you had studied there you would have got success। had studied, चूंकि आप कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे if प्लस सब्जेक्ट प्लस had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर उधर दूसरे क्लॉज में would have लगता है। if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप देख लीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है? जाहिर सी बात है ये थर्ड फॉर्म बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। किसका स्टेटमेंट है? आप मुझे बताएं ये किसका स्टेटमेंट होगा? मार्क पैटिसन का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। मार्क पैटिसन, आपको हिंट भी दे देता हूं, पैट किया, मिल्टन और शेक्सपियर को पैट कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। ओके, पैट मीन्स पीठ थपथपाना, पैट, पैटिसन, ध्यान में रखिएगा। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, मार्क पैटिसन, बिकॉज द मार्क पैटिसन इज पैटिंग मिल्टन एंड शेक्सपियर। जब दोनों की बात करेंगे, कहेंगे ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश नेशन को, तो वो पैट कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, तो पैटिसन हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ दिस बुक इंटरेस्ट मी। दिस बुक इंटरेस्ट मी, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा?
आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस बुक, नो नहीं होगा। आई एम इंटरेस्टेड थ्रू दिस बुक, बिल्कुल नहीं होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होता, वो आपको क्लास 12 से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। खासकर जो भी है इस समय जो ड्यूरेशन चल रहा है जिस गवर्नमेंट का, उसमें आसान क्वेश्चन की, आप आसान पेपर की उम्मीद मत करिएगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, हाँ पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए अगर आपने पढ़ा हुआ है, और अपने आप को किसी से कम समझ के मत जाइए, क्योंकि अगले ने पढ़ा है तो आपने भी पढ़ाई की है। इसलिए आप कभी भी मत सोचिए कि नहीं अगले नेक्स्ट पर्सन ने बहुत पढ़ा होगा, मैंने कम पढ़ा है, कभी भी ये थिंकिंग रख के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटॉलरेंस मीन्स, इंटॉलरेंस का असहिष्णुता जो होता है, इंटॉलरेंस हिंदी में असहिष्णुता बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है पूछा जा रहा है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है। इम्पेशेंस विद अनॉयंसेस, पेशेंस विद लव, इम्पेशेंस विद द लविंग वन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इंटॉलरेंस का मतलब? इम्पेशेंस विद अनॉयंसेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इम्पेशेंस विद अनॉयंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड नोन एज द कैरोलाइन एजेस। मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे कोई वीडियो डाल दीजिए। मैंने कहा जो इम्पॉर्टेंट एज हैं उनको पढ़ लीजिए। इम्पॉर्टेंट एज का मतलब कौन कौन सी एज हैं, एज के नाम, जैसे कैरोलाइन एज हो गया, जैसे जो भी एज हो गई आपके, सारी एज को पढ़ लीजिए, उनका ड्यूरेशन पढ़ लीजिए, और उनके समय के एक दो जो सबसे महत्वपूर्ण पोएट हैं या लेखक हैं उनको पढ़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिएगा। आपको मैं सलाह दूंगा, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं आपको बता दूं, W.J. लॉन्ग, ये सारी किताबें मैंने कम पढ़ी है, बहुत सिलेक्टिव पढ़ी है, जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड था उसमें कंटेंट वही पढ़ा है। आप नए तरीके, स्मार्ट स्टडी के तरीके सीख जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक टू बुक जाइए, बुक टू टॉपिक मत जाइए। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, जो नहीं आ रहा हो तब बुक से रिफ़र कीजिए। ये पुराना घिसा पिटा रवैया, कितनी किताबें मैंने पढ़ डाली, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आने का आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड नोन एज कैरोलाइन एज इज 1625 to 1649। कहां पर है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए 1625 to 1649। द पीरियड known as the Caroline age is 1625 to 1649। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in with prepositions। प्रीपोजिशन नहीं होता, खैर ये समय नहीं है आपको प्रोनाउंसिएशन बताने का, एग्जाम का समय नज़दीक है, लेकिन फिर भी प्रेपोजिशन होता है, ध्यान में रखिएगा। फिल इन विथ प्रेपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 16, 17, आई शैल डिस्कस इट डिनर ऑन, एट, ओवर, इन। क्या हो जाएगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 16, आई शैल डिस्कस इट, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। सी को लास्ट में रखा गया है, उसको नहीं माइंड कीजिएगा, लेकिन डी ऑप्शन ओवर हो जाएगा, डिस्कस ओवर। आई शैल डिस्कस इट ओवर डिनर, आई शैल डिस्कस इट ओवर डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, he turned dash my request down on of 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि टर्न डाउन मीन्स होता है कि मेरी रिक्वेस्ट को उसने खारिज कर दिया, मेरी रिक्वेस्ट को उसने नहीं माना, टर्न डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, the ridiculous misuse of a word is malapropism। The ridiculous misuse of a word is malapropism। The term is derived from Mrs. Malaprop in
ये शेरिडान्स के द राइवल से ये डिराइव किया गया है टर्म, इसे डॉगबेरीइज्म भी कहते हैं। मिसेज मेलप्रॉप नाम की कैरेक्टर कहाँ आते हैं? शेरिडान्स के द राइवल्स में, यहाँ से लिया गया है। मेलप्रॉपिज्म क्या है देख लीजिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct spelling? Which is the, you have to find out correct spelling. कौन सी इसमें करेक्ट स्पेलिंग है? बताएं। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग सिर्फ एक है जो ए ऑप्शन में है, इनक्रेडिबल इज करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्रैशा आर, ये कौन है? आपको बताना है। प्योरिटन पोएट्स, जॉर्जियन पोएट्स, ऑक्सफोर्ड पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स, कौन से हो जाएंगे? ये मेटाफिजिकल पोएट्स हो जाएंगे। मेटाफिजिकल, डन, वॉगन, रिचर्ड क्रैशा, ये सब मेटाफिजिकल पोएट्स में हैं, ध्यान में रखिएगा। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798 विद 23 पोएम्स, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटिनी मीन्स क्लोज रिबेलियन अगेंस्ट द डिक्टोरल अथॉरिटी, सस्पेंडेड रिबेलियन अगेंस्ट द लविंग वंस, ओपन रिबेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा, देखिए जो म्यूटिनी होती है वो ओपन रिबेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी होती है, तो ये वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओपन रिबेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank. Since I left college, I as a typist. इसमें क्या होगा बताएं? Since I left college, I have been working as a typist. I have been working as a typist. क्योंकि जब से उसने कॉलेज छोड़ा तब से वो टाइपिस्ट का काम करता आ रहा है, काम होता चला आया है, इसलिए आई हैव बीन वर्किंग, आई एम वर्किंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आई शैल बी वर्किंग नहीं, फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1637 Milton composed Lycidas, a monody on the death of his college friend Edward King, who drowned in the Irish Sea. It is his. 1637 में मिल्टन लाइसिडास लिखते हैं, एक मोनोडी है, और अपने कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में, जो कि आयरिश सी में डूब गया था। तो वो क्या है, मिल्टन का वर्क, वो किस कैटेगरी में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये लास्ट हार्टन पोएम है, ध्यान में रखिएगा। इट इज लास्ट हार्टन पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, जिसे मानवता से प्यार है, मानव मात्र से प्यार है, उसे क्या कहा जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। उसे क्या कहा जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। आपके देश में विवेकानंद बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हुए हैं, और अलग अलग से वन वर्ड हैं। जिन्हें जानवरों से प्यार है उन्हें क्या कहा जाएगा एक शब्द में? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉस्ट लीडर इज द टाइटल गिवन बाय ब्राउनिंग टू। लॉस्ट लीडर का टाइटल किसे दिया गया ब्राउनिंग द्वारा? तो ये दिया गया वर्ड्सवर्थ को, हम जानते हैं ये वर्ड्सवर्थ को दिया गया। लॉस्ट लीडर का जो टाइटल है किसको दिया गया?
वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इट इज ए लिरिक इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, डिग्निफाइड इन थीम, फीलिंग, स्टाइल एंड टोन। इट हैज 3 मूवमेंट्स, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। इट इज ए लिरिक, पहली चीज तो ध्यान दीजिए कि ये लिरिक है और एड्रेस के फॉर्म में है, संबोधन हो रहा है। थीम जो है बहुत डिग्निफाइड है, फीलिंग भी बहुत डिग्निफाइड है, स्टाइल भी बहुत डिग्निफाइड है। 3 मूवमेंट्स हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। ओड की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। एड्रेस के फॉर्म में होगा, ओड होगा। एड्रेस के फॉर्म में होगा, डिग्निफाइड थीम होगी, फीलिंग होगी डिग्निफाइड और स्टाइल भी बहुत डिग्निफाइड होगी, तो ये ओड हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसी ही कुछ डेफिनेशन एपिक की भी होती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि वो एड्रेस के फॉर्म में नहीं होता। देयर इज अ वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ एपिक, ओड एंड सम अदर लिटरेरी टर्म्स. I will differentiate these things in some other lectures, but for the time being let's come to the next question. यहाँ पे ये ओड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश टू टेम्पल एवरी डे। अब एवरी डे की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अनडाउटेडली क्या हो जाएगा, शी के साथ गोज टू टेम्पल एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलोनी मीन्स, फेलोनी क्या है बताएं। एक तरह का सीरियस क्राइम होता है जैसे मर्डर, तो ऑप्शन ए, फेलोनी इज अ सीरियस नेचर ऑफ क्राइम। फाइंड मिस स्पेल्ट वर्ड, आपको मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। कौन सा है मिस स्पेल्ट वर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें बताएं, कंटेम्प्ट है, सॉवरेनिटी है, ट्रीजन है, रिबेलियन है। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है, ट्राई टू फाइंड आउट स्पेलिंग किसकी गलत है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि रिबेलियन में डबल एल होता है, सिंगल एल नहीं होता, REBELLION होता है। तो ये मिस स्पेल्ट है। कंटेम्प्ट सही है, सॉवरेनिटी सही है। सॉवरेनिटी की स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि सर स्पेलिंग पे कुछ कराइए। स्पेलिंग पे सिर्फ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और स्पेलिंग सही करने का कोई तरीका नहीं है। स्पेलिंग पे एक्सरसाइज के लिए तमाम बुक्स आती हैं, मार्केट में हैं, आप ले लीजिए, या आप समय नहीं है आप इंटरनेट की मदद से जहाँ से भी चाहें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं अपने गेस्ट पेपर तो करवा ही रहा हूँ आपको, या मैं भी कुछ प्रैक्टिस सेट स्पेलिंग पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सॉवरेनिटी की स्पेलिंग देख लेते हैं, SOVEREIGNTY, सॉवरेनिटी SOVEREIGNTY। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shakespeare wrote 154 sonnets. These sonnets were addressed either to Dark Lady or to his friend W.H. The Dark Lady is identified by some critics as, कुछ आलोचकों द्वारा डार्क लेडी को कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, तो हमें पता है कि जो मैरी फिटॉन हैं उन्हें ही डार्क लेडी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ बेयर विद। बेयर विद, देयर इज ए वर्ड, ये बियर विद नहीं है, ये बेयर विद है, ध्यान दीजिएगा। बेयर विद मतलब इंटॉलरेंट, पनिश, कंटेम्प्ट, टॉलरेट। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ बेयर विद मी फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे तक मेरे साथ पेशेंस बनाए रखिए, टॉलरेट कीजिए मुझे, तो टॉलरेट। बेयर विद का मतलब टॉलरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, टिक द करेक्ट इन्फिनेटिव। आपको करेक्ट इन्फिनेटिव पकड़ना है, तो टू ट्रेवल होपफुली इज बेटर दैन टू अराइव, टू ट्रेवलिंग होपफुली इज बेटर दैन टू अराइव, ट्रेवलिंग होपफुली इज बेटर दैन टू अराइव, बीइंग ट्रेवल होपफुली इज बेटर दैन टू अराइव। बताएं क्या होगा। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, 4 विकल्प पढ़ने के बाद ए ऑप्शन टिक कर देना है। टू ट्रेवलिंग नहीं होता,
या तो सिर्फ ट्रैवलिंग होता तब समझ में आता है, ट्रैवलिंग होपफुली ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि ये फिर क्या नहीं रह जाएगा, इन्फिनेटिव नहीं रह जाएगा, जीरंड हो जाएगा, इसलिए ट्रैवलिंग भी नहीं होगा। बीइंग ट्रैवल तो होगा ही नहीं, वो दिख ही नहीं रहा है, तो टू ट्रैवल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। द प्लूरल ऑफ वुमन डॉक्टर बहुत पूछता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको बहुत ध्यान में। वुमन डॉक्टर्स, विमेन डॉक्टर, विमेन डॉक्टर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। गैल्सवर्दी टुक एन ऑनर डिग्री इन, किसमें इन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली थी या ऑनररी डिग्री ली थी? 35 ऑनर डिग्री 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा? लॉ, लॉ में इन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव इन मीन्स, गिव इन का क्या मतलब होता है? गिव अप का मतलब छोड़ देना, लेकिन गिव इन का क्या मतलब होता है? गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना। सरेंडर करना जानते हैं, जब कोई अपराधी सरेंडर करता है, आत्मसमर्पण कर देना, गिव इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दीज एप्पल्स आर स्वीट, इसमें दीज क्या है पूछा जा रहा है। द वर्ड दीज इज, दीज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बताएं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, दीज एप्पल्स आर स्वीट, तो प्रदर्शित किया जा रहा है कि दीज एप्पल्स, एप्पल लेके प्रदर्शित किया जा रहा है, या बुक में प्रदर्शित किया जा रहा है, लेकिन लेके प्रदर्शित किया जाएगा, खाके प्रदर्शित किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि स्वीट है। किस तरह के एप्पल स्वीट होते हैं, या बुक में दिखाया जाएगा कि नहीं, इस तरह के जो एप्पल आते हैं, बारिश के मौसम में जो एप्पल आते हैं वो स्वीट होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज words like all, no, many, few, some, any, certain, several, sundry, are, ये तरह के वर्ड क्या होते हैं? जैसे all, no, many, few, some, any, certain, several, sundry, are, बताएं आप। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या होगा? पहली चीज तो देखो, इसमें इनडेफिनिट है, मेनी से कोई डेफिनिट चीज का बोध नहीं हो रहा है, फ्यू से कुछ डेफिनिट नहीं, सम, इन सब में आप देखेंगे तो कुछ भी डेफिनिट तो डेफिनिट तो होगा ही नहीं, डेफिनेटिव तो होगा ही नहीं, बाहर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इज द राइट आंसर, इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Edward II was written by Marlowe while Titus Andronicus and Richard III were written by, Titus Andronicus और Richard III किसने लिखा? Edward II was written by Marlowe undoubtedly, while the Titus Andronicus and Richard III किसने लिखा बताएं? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, माई ब्रदर टेक्स आफ्टर मी, मेरा भाई मुझसे बिल्कुल मिलता जुलता है, माई ब्रदर रिजेंबल्स मी, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिजेंबल, मिलना जुलना, बिल्कुल आदमी कहता नहीं कि नहीं उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल अपने पापा से मिलती जुलती है या अपनी मम्मी से मिलती जुलती, तो रिजेंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हेन डिड गैल्सवर्दी गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? गैल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कब मिला बताएं? आसान क्वेश्चन है, 1932 में। आगे चलते हैं।
सोनेट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा। कुछ जो फेमस लिटरेरी डिवाइसेस हैं या जो एक टर्म्स हैं उनका ओरिजिन जरूर ध्यान में रखिएगा, ये पूछने की ट्रेडिशन रही है। अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये जरूर पूछा जाएगा। सोनेट इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? सोनेट एक वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है? ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। अभी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन और बहुत सारे टर्म्स हैं जिन पे आप कहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो इसमें चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में मुझे अगर 10 से ज़्यादा कमेंट इस पे मिलेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सटायर? क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सटायर? पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज कंसिडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ सटायर। ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज ए वेरी फेमस सटायर। बटलर्स द वे ऑफ ऑल फ्लेश, ये भी एक सटायर है। मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, सटायर बिल्कुल नहीं है। तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट सटायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज द बेस्ट डैश टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट डैश टाइम्स, प्रेपोजिशन कौन सा लगेगा आपको ये बताना है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। A option is correct. Next question. I don't wish to meet you. Why are you looking forward to meet? For meeting, to meeting. आप ध्यान दीजिएगा कि look forward के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो to लगेगा प्लस वर्ब में ing लगेगी। ये नियम होता है। I am looking forward to meeting him. I am looking forward to bringing him at my home. तो ये बिल्कुल रूल होता है ग्रामर का। तो लुक फॉरवर्ड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें ing लगेगा, टू प्लस ing लगेगा। इस नियम को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, he always looks down upon me, looks up upon me, looks far upon me, none of these. He always looks down upon me. Look down upon means किसी को तिरस्कार की दृष्टि से देखना, कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना, दैट इज लुक डाउन अपॉन। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन एनीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, he went Agra with a view to seeing the Taj Mahal। अभी आपने looking forward to वाला रूल बताया था, वही रूल यहां अप्लाई होगा। he went Agra with a view, क्वेश्चन नंबर 47, to seeing the Taj Mahal। ये उसी नियम में से एक, वही जो मैंने looking forward वाला बताया था, with a view to seeing the Taj Mahal। अगर विद अ व्यू के बाद भी कोई वर्ब आनी है तो टू प्लस वर्ब की ing फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलोन इज डैश द साउथ डैश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48, सेलोन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई भी चीज जैसे इंडिया इज टू द साउथ ऑफ चाइना, ठीक, ऐसे होगा, ये प्रेपोजिशन ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम। ये एक कहावत है। कई बार जो कहावतें होती हैं, जो एक प्रोवर्ब्स होती हैं, उनको पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एक नंबर के, एक मार्क्स के आ जाते हैं, तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 49, बताइए क्या होगा? गॉड।
मतलब यही है, मंदिर जाने से कोई भगवान का भक्त नहीं हो जाता, मन में दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबल टू मेक मिस्टेक्स इज, जो बार बार मिस्टेक करे और जिसकी एक तरह से टेंडेंसी हो मिस्टेक करने की, उसे क्या कहेंगे? फैलिएबल, ब्लंडरर, मिस्टेकन, इनएविटेबल। क्या हो जाएगा? फैलिएबल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? फैलिएबल। लायबल टू मेक मिस्टेक्स, जिसको बिल्कुल वो मतलब मिस्टेक कर ही देगा अगर आप उसे काम दोगे, उसकी टेंडेंसी बन चुकी है मिस्टेक करने की, देन इट विल बी कॉल्ड फैलिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज ए टर्म यूज्ड बाय, कैप्सूल क्रिटिसिज्म नाम का टर्म किसने यूज किया था? तो ये अलेक्जेंडर वॉलकॉट का ने यूज किया था कैप्सूल क्रिटिसिज्म नाम का टर्म। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the underlined word which is the correct adverbial qualification। करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन वाला वर्ड आपको ढूंढना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ आप लोगों से, और यहाँ बताना है कि कौन सा है। 52 में ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, गॉड इज एवरीवेयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, ही डाइड इन। 1608 में जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई जॉन मिल्टन की? फटाफट बताइए। 1674। कमेंट में मुझे ये भी बताएं आप कि किस डेट को उनकी डेथ हुई थी, किस डेट को जन्म हुआ था, ये भी बताएं हमें आप कमेंट में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बॉवर। ये किस में लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं आपसे, आपको मालूम होना चाहिए। 54, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मिल्टन्स व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बॉवर या बोअर, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें। मिल्टन्स व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ शेल्फ। शेल्फ का प्लूरल क्या होगा? नाउन से क्वेश्चन आते हैं, नंबर से क्वेश्चन आते हैं। शेल्फ का प्लूरल क्या होगा बताएं आप लोग। ऑप्शन सी, शेल्व्स, SHELVES, शेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अंडर ओथ इज। अगर आप शपथ लेके गलत स्टेटमेंट देते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्जरी, ऑफेंस, परजुरी, नन ऑफ दीज। 56, फटाफट बताएं। परजुरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज गॉन मेनी हार्डशिप्स, गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स। शी हैज गॉन थ्रू मेनी हार्डशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the seed turns dash a bud and the bud dash a flower dash with leaves। कौन सा preposition होगा? चारों देखें, into, into with, in with, into of, none of above। कौन सा हो जाएगा? into with, ध्यान में रखिएगा। the seed turns into a bud and bud into a flower with leaves। Next question, to pass away means। Next question is, to pass away means to pass successfully, to fail, to die। Option C is correct, this is the euphemism of die। Next question, punctuate correctly। हमें करेक्ट पंक्चुएशन करना है, इसको करेक्टली पंक्चुएट करना है। इसमें क्या होगा? राम सेड
टू अमृत, लेट अस हैव सम म्यूजिक, बिल्कुल नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन मार्क यूज ही नहीं हुआ है। राम सेड टू अमृत, अमृत में फिर से नेम का पहला लेटर आप जानते हैं कैपिटल लेटर होता है, तो इसके भी होने की संभावना नहीं है। राम सेड टू अमृत, कामा, इन्वर्टेड कामा, लेट, लेट का पहला लेटर एल कैपिटल लेटर में होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में ही सारी विशेषताएं हैं जो कि इसको पंक्चुएट करती हैं सही से, तो इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको ये देखना है इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग होनी चाहिए, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? ENTREPRENEUR जिसमें है वही करेक्ट होगी। ENTREPRENEUR बताएं किसमें है? एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पेलिंग रटनी पड़ेगी, जो टफ वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग आपको रटनी पड़ेगी, और चूंकि ये एक एक दो दो क्वेश्चन से आप इन या आउट हो जाते हैं, मैंने हमेशा मेंटेन किया है आसान प्रश्नों से ही स्पेलिंग आपको बेहद आसान, बेशक आसान लगती हो लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, 1-2 मार्क्स ही डिसाइसिव हो जाते हैं। तो स्पेलिंग तैयार कर लीजिए, अभी 7-8 दिन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, पुट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, कम्स, गोज, स्टडीज, वर्क्स। 62, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कुछ शायद मिसिंग है, और इसमें तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु सफ़र्स फ्रॉम अ कॉज और फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल्स। अब जो किसी कारण से जो सफ़र करता है या किसी सिद्धांत की वजह से सफ़र करता है उसे क्या कहते हैं? बताएं। उसे मार्टर कहेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा, उसे क्या कहेंगे? मार्टर कहेंगे। वन हु सफ़र्स फॉर अ कॉज और फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल, या तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज और फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड मार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। लेफ्टिनेंट, ध्यान रखिए, लाइयूटेनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ध्यान रखने के लिए लाइयूटेनेंट, लाइयूटेनेंट में क्या हो जाएगा? पहले आप लाई लिखिए, LIE, फिर यू लिखिए, उसके बाद यू लिख दिया आपने, फिर टेनेंट, TENANT, लाइयूटेनेंट। तो लाइयूटेनेंट किस में है? सी में है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद रखने के लिए लाइयूटेनेंट याद रखिए, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज नेचर। होते नहीं कुछ लोग वुमनिश होते हैं, स्त्रैण प्रकृति के होते हैं, स्त्रियों के पास बैठना उठना, स्त्रियों की तरह बोलना, स्त्रियों की तरह हरकतें करना, उन्हें मतलब उसी तरह होते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? तो उनको बोला जाएगा इफेमिनेट। आदमी कहता नहीं स्त्रैण प्रकृति का इंसान है, अगर पुरुष कोई स्त्रैण प्रकृति का है तो उसे इफेमिनेट बोला जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के लिए करेक्ट वर्ड चुनना है। हु नॉट लाइक टू टेक रेस्ट, who would not like to take risk, ये ऑप्शन इज करेक्ट। शुड होगा नहीं, कुड होगा नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, वुड ही होगा। कई चीज़ें होती हैं, when you are in the habit of reading so many books, newspapers, then आपकी इंस्टिंक्ट कह देती है कि नहीं यहाँ पर ये नहीं होगा। शुड यहाँ फिट ही नहीं बैठ रहा है, कुड यहाँ नहीं फिट बैठ रहा है, मस्ट फिट ही नहीं बैठ रहा है, और ए ऑप्शन फिट बैठ रहा है। बुक्स हियर
जब बुक्स है तो इस तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, हट गया। सेल शेयर होगा नहीं, सेलिंग होगा नहीं, चूँकि ग्रामर के नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है। आर सोल्ड हो जाएगा, जो कि अटरली ग्रामर के नियम को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है इनको। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। एक मैं कोड आपको प्रोवाइड करूंगा इस पर भी, कि आप पहचान जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, या डिफरेंशिएट कर सकेंगे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स से। एक कोड मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों ने बाय द वे नहीं पढ़ पाए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उनके लिए वो ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। 68, बताएं इसमें क्या होगा। अब इसको चूंकि हमें किस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो यहां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। अब स्पीक द ट्रूथ एज वेल एज, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कंपाउंड हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, जिसे हम डबल बोलते हैं। अनलेस यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, टेल मी योर बर्थ प्लेस। अब इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो इसमें हो जाएगा टेल मी वेयर यू वर बॉर्न। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेल मी वेयर यू वर बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which form of closing a personal letter is correct? Which form of closing a personal letter is correct? Yours sincerely, yours affectionately, yours faithfully, yours truly. अगर कोई पर्सनल लेटर है तो उसको कैसे आप क्लोजिंग देंगे? योर्स अफेक्शनेटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्चुएट द फॉलोइंग। फिर से पंक्चुएशन, क्योंकि पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, और पंक्चुएशन इतना टफ भी नहीं होता अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे नियम अप्लाई होते हैं अगर आपको मालूम है तो आप कर ले जाएंगे। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। लेटर और इमीडिएटली के बीच में आप स्पेस अपने से कर लीजिएगा, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप मुझे फॉरगिव कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। करेक्ट नरेशन बताना है फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच का। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक माना हुआ सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कुछ बदलेगा नहीं, आप जानते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। द टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अब आपको एरर बतानी है, ये एरर डिटेक्शन है यहाँ। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। आई एम हियरिंग अ नॉइज, पहली चीज़ जान लीजिए, स्मेल, हियर, ये सब कुछ वर्ब हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। तो आई एम हियरिंग जैसे आया वैसे हमें मालूम चल गया किस पार्ट में गड़बड़ी है। आई एम हियरिंग तो बी पार्ट में गड़बड़ी, जहाँ पर हियरिंग होगा वहीं गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हियर, फील, स्मेल, ऐसी और भी 7-8 वर्ब्स हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूअस में उनका यूज नहीं करते, और होता भी है तो बहुत एक्सेप्शनल केसेज में होता है, यूजुअली नहीं करते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सक्सीडेड टू गेट द प्राइज। ही सक्सीडेड टू गेट द प्राइज, इसमें क्या फॉल्ट है आप मुझे बताइए, इसमें क्या एरर है आप मुझे बताइए, डिटेक्ट कीजिए। 74 में
सक्सीडेड इन होता है हमेशा, ही सक्सीडेड इन गेटिंग द प्राइज। ओके, तो इसमें बी पार्ट में गड़बड़ी है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यू हु हैज डन दिस, इट इज यू हु हैज डन दिस। बताएं, बहुत आसान है। ग्रामर के अगर जिसको बेसिक नियम भी आते हैं उसे मालूम होना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कई बार माइंड स्ट्राइक नहीं करता। क्या होगा? बताएं। इट इज यू हु। अब देखिए, आप हु का एंटीसीडेंट कौन है? यू है ना, तो यू के हिसाब से यहाँ हैज या हैव आएगा। तो इट इज यू हु हैव डन दिस। कौन सा पार्ट गड़बड़ हुआ? सी पार्ट गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेररिस्ट अटैक्ड ऑन द ताज। अटैक के तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन ये नहीं लेता, तो क्वेश्चन नंबर 76 में कहां पर गड़बड़ी हो जाएगी? बताएं। अटैक द ताज सीधे हो जाएगा, ऑन नहीं लगेगा। या तो फिर ऑन लगेगा अटैक के बाद, तो फिर अटैक किस रूप में आएगा? अटैक एज ए नाउन आएगा। अगर कोई प्रेपोजिशन अटैक के बाद लगता है तो वो फिर एज ए नाउन या किसी दूसरे पार्ट। अगर अटैक एज ए वर्ब आ रहा है तो उसके तुरंत बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यूजुअली नहीं आता। तो यहाँ पर बी में मिस्टेक है, एरर है। आई ज्वाइंड दिस जॉब इन अगस्त। इसमें बताएं कहाँ पर गड़बड़ी है? इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई एरर नहीं है। आपको अगर जब आप एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस रहेगा, कहाँ पर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर सी टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फोस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड बाई फियर। कहाँ की लाइनें हैं? ओड टू ड्यूटी की, लूसी पोएम्स की, प्रिलूड फर्स्ट, प्रिलूड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिलूड फर्स्ट की लाइनें हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक करेक्ट वन। यहाँ पे आपको फिर से करेक्ट वन टिक करना है। शी टोल्ड मी वेयर आई वॉज, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज, शी आस्क्ड मी हु आई वॉज, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा दे विल अंडरस्टैंड, और ये समय नहीं है आपको बिल्कुल समझा पाने का। तो हम कभी डीप में आपको एक्सप्लेन करेंगे जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी मुझे क्लास लेनी होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट आर आल्सो नोन एज। जो प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे, बताइए। प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मैं यूनिवर्सिटी विट्स का भी कोड बता दूंगा, कभी भी नहीं भूलेंगे कौन कौन यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कूल and hail are adjectives which are made from chill and heel respectively. What are chill and heel? chill और heel क्या है पूछ रहा है। बताएं। chill और heel दोनों verbs हैं, ध्यान में रखिएगा। Wordsworth's poem Elegiac Stanzas was suggested by the picture of Peel Castle in a storm painted by। ये जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है एलिजिएक स्टैंजाज, ये कहाँ से इंस्पायर हुई है?
पिक्चर, आप एक पील कासल की एक पिक्चर थी वहाँ से इंस्पायर हुई थी, और वो पूछ रहा है कि वो जो पिक्चर थी, वो जो पेंटिंग है वो किसने पेंट की थी? तो सर जॉर्ज ड्यूमॉन्ट ने उसे पेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ. He commenced it in 1799 and finished it in 1805. It presents the impressions of Wordsworth's mind from his earliest recollections till his mature manhood. The poetry collection is. बताएं. It was published after Wordsworth's death. He commenced it in 1799 and finished it in 1805. It presents the impressions of Wordsworth's mind from his earliest recollections till his mature manhood. The poetry collection is The Recluse, The Borderer, The Prelude, Lyrical Ballads. क्या होगा? जवाब दें, क्या होगा? इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ. कब शुरू किया उन्होंने? 1799 में शुरू किया, 1805 में फिनिश किया. इंप्रेशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ माइंड, वर्ड्सवर्थ के माइंड का इंप्रेशन देता है. क्या है? द प्रिलूड. प्रिलूड का सब टाइटल क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा. अगर आपको प्रिलूड का सब टाइटल पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, My hair, fill in with correct verb. My hair are black, is black, will black, shall black. क्या होगा? Is black. Hair is considered to be, usually hair is considered to be uncountable noun, and uncountable noun are followed by singular verb. Next question, to grease someone's palm, to smooth, to make dirty, to bribe, to sweeten. ये शब्द घूस देने के लिए यूज होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू ब्राइब. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच लीव मीन्स presence in absence, absence knowingly, absence without leave, absence with leave. Option C is correct. Absence without leave is called French leave. Next question, killing of a race is, किसी रेस या नृजाति का को मार देना, पूरी की पूरी रेस को ख़त्म कर देना, क्या कहा जाएगा? होमिसाइड कहा जाएगा, पैट्रिसाइड, जीनोसाइड. नन ऑफ दिस. जीनोसाइड इज कॉल्ड. किसी जातीय समूह को ही पूरा का पूरा ख़त्म कर देना क्या कहलाएगा? जीनोसाइड. फाइंड आउट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ ढूंढना है. No sooner the teacher entered the class, the boys stood up. No sooner did the teacher entered the class than the boys stood up. No sooner did the teacher entered the class than the boys stood up. None of these. क्या होगा? बताएं इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी. इसका कंस्ट्रक्शन होता है नो सीनर किस तरह चलता है. अगर वो आपके दिमाग में होगा, ना हो तो आप देख लीजिए उसे. नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास दैन द बॉयज स्टूड अप. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन, दिस फिगर इज. अगर वाउल साउंड रिपीट हो रहे हों एक लाइन में तो उसे क्या कहेंगे? एजोनेंस, रेपिटिशन, ऑनोमोटोपोइया, नन ऑफ दीज. तो दैट विल बी कॉल्ड एजोनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट स्पेलिंग. आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. शैम्पेन की सही स्पेलिंग बतानी है. CHAMPAGNE, शैम्पेन हो जाएगा, ये सही स्पेलिंग है. करेक्ट स्पेलिंग रिबेलियन, डबल एल होगा.
रिसीप्ट बिल्कुल गलत है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, शैम्पेन यहाँ सही है, CHAMPAGNE ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार वेरियस SSC, बैंक, KVS कई जगहों पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप विथ करेक्ट प्रेपोजिशन, ही इज नोन मी। ही इज नोन मी में क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू असर्टिव। असर्टिव में बदलना है, हु डज नॉट नो मी, हु डज नॉट नो मी को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। हाउ विल यू चेंज, एवरीवन नोज मी, आई नो एवरीवन, हु नोज मी, नोबडी नोज मी, हु डज नॉट नो मी, इसको असर्टिव में आप कैसे चेंज करेंगे, एवरीवन नोज मी, दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसे ही बोलते हैं। आई अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन, ओके ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कर दीजिएगा आई एम अ प्रोनाउन, आप प्रोनाउन नहीं हो, आप इंसान हो। आई एम नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, आई इज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी एक तरह की प्रोवर्ब है, स्वीट के साथ यहाँ पर आर का यूज होगा, चूंकि प्रोवर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होती। इट नेवर बट पोर्स, इट नेवर क्या हो जाएगा, रेन्स बट पोर्स, फिर से प्रोवर्ब है, और मैंने फिर से बताया आपको कि प्रोवर्ब्स में चेंज कुछ नहीं होता, और जैसी हैं वैसी रहती हैं, और पूछता है, कई बार पूछ चुका है। एक आध क्वेश्चन रहेंगे, कम से कम 1 मार्क्स का तो आप निश्चित जान लीजिए कि रहेगा। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री किस को कहा जाता है, इमर्सन ने किस पोएम को हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री कहा है, द इमॉर्टेलिटी ओड को, इमर्सन ने इमॉर्टेलिटी ओड को हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री कहा है। याद कैसे रखेंगे इसे, याद रखना हो तो आप ध्यान रखिए, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसीडर्ड टू बी हाई वाटर मार्क, वाटर और इमर्सन को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, ये EMERSON है, आप ये वाला इमर्सन नहीं, आप मन में कल्पना कीजिए कि इमर्स जिसका मतलब होता है मूर्तियों को विसर्जित करना, वो वाला इमर्स जो होता है, इमर्स मूर्तियों को कहाँ इमर्स किया जाएगा, वाटर में इमर्स किया जाएगा। तो अगर वाटर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आता है वर्ड्सवर्थ के बारे में तो किसका होगा, वो इमर्सन का होगा, क्योंकि वाटर में हमारे यहाँ गणेश पूजा में, दुर्गा पूजा में मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है, इमर्शन किया जाता है। तो लेकिन आई से शुरू होती है उसकी स्पेलिंग, यहाँ पे इमर्शन नाम है, यहाँ प्रॉपर नाउन है, लेकिन आपको एक कोड बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डी हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसमें से कौन है, चलिए देखते हैं कौन सी है करेक्ट स्पेलिंग। मिसडिमीनर, मिस बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ए इज ऑप्शन करेक्ट। कोई ज़रूर नहीं कि मुझे भी आती, कई बार मैं एक्सक्लूजन थियरी अपनाता हूँ और उससे सही हो जाता है। ये तीनों BCD नहीं होगा, मैं कंफर्म हूँ, ए होगा। मिसडिमीनर, मिसडिमीनर का क्या अर्थ होता है, कमेंट में बताया कीजिए आप लोग। इट इज़ ए स्टोरी इन वर्स, कहानी है लेकिन कविता के रूप में है, क्या हो जाएगा, स्टोरी है लेकिन वर्स फॉर्म में है, एपिक है, सोनेट है, ओड है, बैलड है। वर्स में स्टोरी है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, क्या हो जाएगा, बैलड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोल्ड ब्लड, इन वन वर्ड इज, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, कोल्ड बिहेवियर, डिलिबरेटली, ब्लडी, डेड बॉडी, क्या होगा, डिलिबरेटली, जानबूझकर। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मतलब ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मारा गया है। और गैर इरादतन हत्या के लिए क्या शब्द होता है, अ मर्डर, अ किलिंग विदाउट इंटेंशन। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन द सॉलिटरी रीपर वॉज कंपोज्ड आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन 1805 एंड पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई सॉलिटरी रीपर? 1807 में पब्लिश हुई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। आई टू गो, आपको बताना है इसमें करेक्ट वर्ड क्या होगा। आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो, आई विल ऑब्लाइज टू गो, आई शैल ऑब्लाइज टू गो, आई ऑब्लाइज टू गो। आप बताएं क्या होगा। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ मेंशन ग्रेज ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट? कहां पर मेंशन करते हैं ग्रेज ऑन द, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ मेंशन ग्रेज ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट? बताएं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, जो करेक्टली पंक्चुएट हो रहे हो उन पे हमें टिक करना है। आइए देखते हैं। 103, द सोल्जर सेड ब्रावो नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है। द सोल्जर सेड ब्रावो नहीं होगा, ब्रावो के आगे पीछे कहीं ना कहीं पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए सेड के बाद, जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है। द सोल्जर सेड ब्रावो नहीं, बी स्मॉल लेटर में है। सी, द सोल्जर सेड ब्रावो वी हैव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the police having arrived caught the thief, the police having arrived caught the thief। इसमें पंक्चुएट करना है, द पुलिस कॉमा हैविंग अराइव्ड कॉमा caught the thief। ऑप्शन सी में ऐसे ही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन नेचर। फ्लैश एंड ब्लड एक ईडियम है जिसका अर्थ क्या होगा? ह्यूमन नेचर होगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। व्हेन आई लिसन टू हर, लिसन के बाद टू आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए टू तो 3 में आया हुआ है, तो टू के आधार पे आई वॉज मूव्ड, अब क्या होगा इसमें बताएं। When I listened to her tragic tale, I was moved to tears। दोनों में टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a change from a serious subject to a disappointing one, or from sublime to ridiculous in writing or speech is known as। क्या हो जाएगा? क्लाइमेक्स, लाइटिटीज, ट्रांसफर्ड एपिथेट, बेथोस। सीरियस से बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग वन, या सबलाइम से बिल्कुल रिडिकुलस में जब एकाएक चेंज आता है, कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हो बिल्कुल छोटी सी बात कर दो, जब तो उसमें क्या होगा बताएं। बैथोज होगा, बैथोज होगा। और बैथोज एंटी क्लाइमेक्स, दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, लगभग ना के बराबर फर्क है, ध्यान में रखिएगा। Indicate the correct verb। English all over the world। Is spoken, is speaking, spoke, speaks, is spoken। B option is absolutely correct। English is spoken all over the world। Next question, (109) In 1912, he made a tour of slaughterhouses in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering animals। Who is he? गैल्सवर्दी को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि गैल्सवर्दी ने 1912 में स्लाटर हाउसेस की विजिट की थी और उस पर एक रिपोर्ट बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल में है, कॉम्प्लेक्स में वेट हियर टिल माई अराइवल।
टिल माई अराइवल, वेट हियर, यू विल हैव टू वेट टिल माई अराइवल, वेट व्हेन आई कम, वेट हियर टिल आई अराइव, कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेट हियर टिल आई अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट अ लेक पोएट? निम्नलिखित में से लेक पोएट कौन नहीं है, आपको बताना है। देखिए और बताइए कौन सा लेक पोएट नहीं है, बताएं कौन सा लेक पोएट नहीं है। एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सा लेक पोएट नहीं है? तो जॉन कीट्स इसमें लेक पोएट नहीं है। कॉलरिज, साउदे, वर्ड्सवर्थ ये सब लेक पोएट्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गाल्सवर्दी वाज ऑनर्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट? बताएं किस साल गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया? 1929, 1928, 1930, 1931। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन इज द प्लॉट ऑफ स्ट्राइफ, द सिल्वर बॉक्स, द लॉयल्टीज, द शो। सोशल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन किसकी थीम है, बताएं। जल्दी से बताएं। द लॉयल्टीज की थीम है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसोरेसो आर रिलेटेड टू म्यूजिकोलॉजी, म्यूकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नन ऑफ दीज, म्यूजिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पोम डेडिकेटेड टू द एल्डेस्ट सन ऑफ कॉलरिज इज, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम है जो कॉलरिज के सबसे बड़े बेटे को एड्रेस्ड है या समर्पित है? वो आपको हमें बतानी है, कौन सा हो जाएगा? द प्रिलूड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, मैंने दूसरा उत्तर बता दिया था, ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन ये है, मैंने दूसरे का ऑप्शन कर दिया था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोम डज नॉट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैशन फॉर नेचर एंड चिल्ड्रन? पैशन फॉर नेचर और चिल्ड्रन को कौन डिस्क्राइब नहीं करती, कौन सी पोएम, आप बताइए। बताएं, विच पोएम डज नॉट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पैशन फॉर नेचर एंड चिल्ड्रन? इसमें से सभी डिस्क्राइब करती हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी के फर्स्ट प्ले का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी के पहले प्ले का क्या नाम है? गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन है? ऑप्शन हैं लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, द मॉब, स्ट्राइफ। इनमें से बताइए, डेट के हिसाब से अगर आपको डेट्स याद होंगी तो आपको मालूम चलेगा कि गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन है, बताएं। फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी, लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, द मॉब, द स्ट्राइफ। बी ऑप्शन इज करेक्ट।